प्रार्थना भी मेरे किए ना होगी, वही प्रार्थना करेगा मुझसे तो होगी। अब तो उसकी तरफ जाना भी मुझसे ना होगा, वही चलेगा मेरे पैरों से तो ही पहुंच पाऊंगा। उठता नहीं है अब तो कदम, उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीब का। मंजिल को कह दो दौड़ के ले मुझको राह में। धीरे धीरे उसे अपनी असहाय अवस्था का बोध होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, अब तो मुझ गरीब का पैर भी नहीं उठता, वही उठाए तो उठता है। और अब भय भी क्या, डर भी क्या। अगर उसे पहुंचाना ही है तो मंजिल खुद ही आके बीच राह में मुझे ले लेगी। इसलिए भक्त किनारे को नहीं मांगता, वो तो कहता है तू अगर मझधार में भी डुबा दे तो वही किनारा है। उसने अपना सारा बोझ उसी को दे दिया। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई है कि तू सारा बोझ परमात्मा पे छोड़ दे। तू आराम से बैठ हवाई जहाज में, नाहक अपने बोझ को मत उठाए रख। रथ में बैठ ही गया है, सिर की पोटली भी नीचे रख दे, निमित्त मात्र हो जा। दूसरा प्रश्न, कल का एक सूत्र था कि भक्ति उसके प्रति प्रेम रूपा है। कृपया समझाएं कि भक्ति की यात्रा और सद्गुरु के बीच कैसा संबंध है। गुरु का अर्थ है सोए हुए में जागा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला, बस इतना ही। तुम्हें जो स्मरण नहीं आ रहा है उसे स्मरण आ गया है। तुम जिसे पीठ की तरफ छिपाए हो वो उसके आमने सामने खड़ा हो गया है। उसने अपनी आंखों में झांक लिया, उसने अपने हृदय में टटोल लिया और उसने परमात्मा को छिपे वहां पाया है। गुरु का अर्थ है जो मिट गया और अब केवल परमात्मा है वहां। परमात्मा तुम्हारे लिए बड़े दूर का शब्द है, अनंत फासला मालूम होता है। तुम्हारी नींद में और परमात्मा में अनंत फासला मालूम होता है, होगा ही, क्योंकि परमात्मा जागे हुए चैतन्य का अनुभव है। इसलिए तो तुम मानते हो तो भी मान नहीं पाते, कहते हो मानते हो फिर भी भीतर संदेह खड़ा रहता है। लाख दबाते हो, छिपाते हो, मगर तुम जानते हो कि कहीं तो संदेह है, परमात्मा हो सकता है। मैंने सुना है कि एक आदमी की कार बिगड़ गई थी, चाक एक बाहर आ गया था और वो बड़ी गालियां बक रहा था, क्रोध में था। और गालियां तुम्हें सीखनी हो तो ड्राइवरों से सीखो, और कोई उतना कुशल नहीं। अकेला था, बीच जंगल में गाड़ी बिगड़ गई है और वो गालियां दे रहा है, दिल भर के गालियां दे रहा है। एक दूसरी कार आके रुकी, एक पादरी, एक ईसाई पुरोहित उसमें था, वो उतरा। उसने देखा इतनी गालियां बक रहा है और गालियां साधारण नहीं, परमात्मा तक को दे रहा है। तो उसने कहा रुक भाई, ये उचित नहीं, परमात्मा पर भरोसा कर, सब हो जाता है। उस आदमी ने कहा कैसे सब हो जाता है, क्या ये चाक लग जाएगा जाके? पादरी थोड़ा डरा, पर अब लौट भी नहीं सकता था अपनी बात। तो उसने कहा क्यों नहीं लग जाएगा, भरोसा हो तो सब हो जाता। तो उसने कहा कि तुम ही प्रार्थना करो। अब पादरी और भी मुश्किल में पड़ा, क्योंकि वो भी जानता है कि परमात्मा है कहां। इतना न सोचा था कि बात आगे बढ़ जाएगी। अब ये आदमी सामने खड़ा है और अब पीछे लौटना भी कायरता मालूम होती। उसने सोचा एक कोशिश करने में क्या हर्ज, यहां कोई और है भी नहीं इस जंगल में देखने वाला, पराजय भी होगी तो बस इस एक आदमी के सामने। तो उसने प्रार्थना की,
और हैरानी की बात, चाक उचका और गाड़ी में लग गए। तो वो पादरी ने आंख खोली, चाक को उचकते देखा तो चिल्लाया, हे भगवान, क्या तुम सच में हो? जिंदगी भर लोगों को परमात्मा के संबंध में समझा रहा था। भरोसा नहीं है, धंधा है, व्यवसाय है। तो कोई पूजा का व्यवसाय करता है, कोई परमात्मा का व्यवसाय करता है। भरोसा किसी को नहीं। आस्तिक से आस्तिक जिसको तुम कहते हो वो भी भीतर संदेह को लिए बैठा है। इसलिए आस्तिक डरता है कि नास्तिक की बात कहीं कान में न पड़ जाए। असली आस्तिक डरेगा। शास्त्रों में लिखा है नास्तिकों की बात मत सुनना। ये शास्त्र आस्तिकों ने ना लिखे होंगे, ये उनने लिखे होंगे जिनके हृदय में संदेह का कीड़ा अभी भी है। अन्यथा डर क्या है? अगर तुम्हारे भीतर आस्था परिपूर्ण है, अगर तुम्हारा संदेह सच में ही समाप्त हो गया है, जल गया है, तो नास्तिक की बात सुनने में भय क्या है? जरूर सुनना। शायद तुम्हारे शांत मौन श्रवण को अनुभव करके नास्तिक के जीवन में कोई फर्क हो जाए। तुम्हारे जीवन में तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। शायद तुम्हारे ईश्वर की अनन्य आस्था नास्तिक को भी संक्रामक हो जाए। आ जाने देना पास। लेकिन आस्तिक डरते, भयभीत होते। डर अपने ही संदेह का है, कोई और तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम भयभीत हो, डरे हुए हो। तुम्हें पता है कि अगर बाहर से कोई संदेह की बात करे तो तुम्हारे भीतर का संदेह सो गया है, जग जाएगा, छिपा है, प्रकट हो जाएगा। बाहर का संदेह तुम्हारे भीतर के संदेह को पुकार दे देगा, प्रतिसंवेदना शुरू हो जाएगी, तुम भीतर कपने लगोगे। परमात्मा दूर है बहुत तुम्हारे लिए, नींद में बड़ा दूर है। वस्तुतः दूर नहीं, तुम्हारी नींद का ही फासला है। परमात्मा के लिए तुम दूर नहीं हो, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर है। इसे ध्यान रखना। जैसे तुम सोए हो, सूरज निकल आया, सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर बरस रही, लेकिन तुम सोए हो। सूरज के लिए तुम दूर नहीं, तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, तुम्हारे रोए रोए को जगाने की चेष्टा कर रहा, लेकिन तुम गहरी नींद में हो। तुम्हारे लिए सूरज तो बहुत दूर है, पता ही नहीं कि है भी या नहीं। तुम तो गहन अंधकार में खोए हो। ऐसी घड़ियों में जब परमात्मा बहुत दूर मालूम पड़ता है, सद्गुरु उपयोगी हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु तुम जैसा है, तुम्हारे पास है। मनुष्य जैसा मनुष्य है, हड्डी मांस मज्जा का है, और फिर भी तुमसे कुछ ज्यादा है। और फिर भी तुमने जो नहीं जाना उसने जाना है। तुम जो नहीं हुए वो हो गया है। तुम जो कल होगे उसकी वो खबर है, वो तुम्हारा भविष्य है, वो तुम्हारी संभावनाओं का द्वार है। परमात्मा बहुत दूर है, गुरु बहुत पास है। इसलिए परमात्मा के पास गुरु के बिना शायद ही कभी कोई पहुंच पाता है। गुरु ऐसा झरोखा है जिससे दूर के आकाश को तुम देख पाओगे। झरोखा पास है। कमरे में तुम बैठे हो, तुमसे मैं आकाश की बातें करूं और आकाश के अनंत सौंदर्य की चर्चा करूं, व्यर्थ है। तुमसे सूरज की किरणों की कहानी कहूं, व्यर्थ है। तुमसे फूलों की वार्ता करूं, व्यर्थ है। लेकिन एक झरोखा खोल दूं, एक खिड़की खोल दूं जो बंद थी। तुम अपनी ही जगह हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ। तुम उठे भी नहीं अपनी जगह से, तुम अपनी ही कोच पर आराम कर रहे हो। तुमने कुछ भी फर्क ना किया, लेकिन एक झरोखा खुल गया। दूर का आकाश अब उतना दूर नहीं, एक कोना आकाश का दिखाई पड़ने लगा। और कोने को जिसने पकड़ लिया वो पूरे को पकड़ ही लेगा। थोड़ी फूलों की गंध भी भीतर आने लगी, थोड़ी सी किरणें भी आ गईं और नाचने लगी फर्श पर। तुम वहीं के वहीं बैठे हो, तुम में कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन एक झरोखा तुम्हारे पास खुल गया।
गुरु एक झरोखा है, तुम वही हो, लेकिन गुरु के पास होते ही उस झरोखे से तुम बड़े आकाश को